नमस्कार, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में आज आपको सुनाने आया हूँ इसकी कहानी। जी हाँ, कानूनी इसकी कहानी। वकील हैं तो कानून की ही बात करेंगे, लेकिन कहानी दर्द बड़ी है। सुनना चाहेंगे आप? तो आइए हम लिए चलते हैं आपको इसकी धरती, प्रेम की नगरी पंजाब की तरफ। क्या कहते हैं वहाँ के युवा? अब तो इसके बुता में जिंदगानी का मज़ा है। अब तो इसके बुता में जिंदगानी का मज़ा है। जब खुदा से सामना होगा तब देखा जाएगा। तो इस वक्त हमारे पंजाब से जो संदेश आ रहा है, राजनीति के साथ साथ इसका भी संदेश है कि हम तो इसकी उस मंजिल तक जाने को तैयार हैं जहां खुदा से भी निपट लेंगे। कानून कौन सी बड़ी चीज़ है। तो ऐसी ही एक इसकी कहानी, प्रेम की नगरी, प्रेम की धरती पंजाब, हरियाली, खूबसूरत और ऐतिहासिक प्रेम की धरती, लैला और मजनू की धरती। तो आज का जो हमारा लैला और मजनू है पंजाब का, वो कैसे इश्क कर रहा है, जानना चाहेंगे आप? तो मैं आज पेश हूं लेकर पंजाब के नए लैला और मजनू के इश्क की कहानी आपकी अदालत में। तो जनाब, आइए चलते हैं पंजाब के एक ज़िले बरनाला के गांव में। वहां एक 24 साल का युवा, नाम भी इश्क वाला, लाडी लवप्रीत को इश्क हो गया बेअंत कौर से। बेअंत कौर बड़ी खूबसूरत, बड़ी अदाकारा, बड़ी मासूम और बड़ी ज़हीन, दिमाग से भी इंटेलिजेंट। अब भला हमारा लवप्रीत उसके आकर्षण में क्यों न फंस जाए। तो हमारा लवप्रीत को इश्क हो गया बेअंत कौर से। लवप्रीत ने बेअंत से कहा, ओ मेरी लैला, तेरा यह मजनू तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो हमारी लैला बेअंत कौर ने कहा, चलो हम देखते हैं इस दरिया में तेरा वादा कितना सच्चा है। और शर्त रख दी कि मुझे तो कनाडा जाना है। तू अगर मेरा हस्बैंड है, मैं तेरे से शादी ही इसी शर्त पे करूंगी कि तू मुझे अगर कनाडा भिजवाएगा। लवप्रीत बड़े पेशोपेश में पड़ गया, लेकिन अब इश्क तो इश्क था। उसने अपनी बेअंत कौर को, अपनी लैला को कनाडा भेजने का वादा कर लिया। अब यहीं से शुरू होती है दास्तां और परेशानियों का समंदर। एक तरफ उसके बेअंत कौर को जाना था 7 समंदर पार, और एक तरफ 7 समंदर इस पार परेशानियों का समंदर, आग का दरिया इश्क में पार करना था हमारे युवा लवप्रीत को, लाडी को। स्मार्ट, समाज में रुतबा, मजबूत। अब कनाडा जाने की बात कोई लाख 2 लाख की थी नहीं, 50 लाख के खर्चे का एस्टीमेट था। तो हमारे लवप्रीत ने मजबूर किया अपने माँ बाप को ज़मीन बेचने को, घर बेचने को, जेवरात बेचने को, और इकट्ठा किया पूरे 50 लाख रुपए और सौंप दिए बेअंत कौर के हाथ में, अपनी लैला के हाथ में, कि चल तेरा मजनू आज के इस आधुनिक दौर के इसकी यह इम्तहान भी पास करेगा। और दोनों की शादी हो गई। 10 लाख रुपए खर्च हुए शादी में। हमारा मजनू जो है लवप्रीत अपनी लैला के साथ सिर्फ 45 दिन रह पाया। हनीमून का यह दौर सिर्फ 45 दिनों तक रहा, और फिर ये हवाई जहाज छू हमारी बेअंत कौर पहुंच गई कनाडा। हमारा मजनू खुशी से पागल हो गया कि उसने इसकी जंग जीत ली है। उसने अपनी लैला को कनाडा भेज दिया है, और समाज में उसका रुतबा बढ़ गया कि वाह, इश्क करे तो कोई लवप्रीत की तरह। अब कहानी यहीं पे एक नई मोड़ लेती है। लवप्रीत ने जब अपनी बेअंत कौर को, अपनी लैला को कनाडा में बात करना चाहा, तो शुरू के दरमियान तो कुछ बातें हुई, फिर बातों का सिलसिला
थम सा गया। हमारे लवप्रीत ने कबूतरों से कहा, जा मेरी लैला तक मेरे इश्क का संदेश पहुंचा। लेकिन कबूतरों को भी तो वीज़ा और पासपोर्ट चाहिए कनाडा जाने के लिए। कबूतरों ने हार मान लिया और हमारे लवप्रीत ने अब सहारा लिया व्हाट्सएप का। मैसेज कुछ दिन तो गए, जवाब नहीं आया। और जब उसने ज़्यादा परेशानी जहमत उठाई, रात दिन उसके ऊपर कॉल करता रहा, तो हमारी बेअंत कौर मतलब हमारी मजनू की लैला ने उसका कॉल ही ब्लॉक कर दिया। अब लवप्रीत बेचारा करे तो क्या करे। उसने उसके रिश्तेदारों से, उसके फूफा से, उसके चाचा से संपर्क साधने की कोशिश की और उन लोगों ने भी उसको कोई माकूल जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे ये बात समाज में आम होने लगी। लवप्रीत मजाक का पात्र बनने लगा। उसके दोस्त उसके ऊपर व्यंग करने लगे कि तुझसे तो तेरी बीवी नहीं संभाली गई और वह तुम्हें छोड़कर भाग गई। अब ये कौन बताए कि कर्जदार भी, जिसको उसने ज़मीन गिरवी रखी थी, जिसने जेवरात गिरवी रखी थी और 40,000 रुपये का इंतज़ाम करके अपनी बीवी को, अपनी बेअंत कौर को उसने कनाडा भेजा था, उनका भी दबाव उसके ऊपर बढ़ने लगा। बेरोजगार लवप्रीत ने तो इस आशा में अपनी बेअंत को कनाडा भेजा था कि वो वहाँ जाएगी और जाने के बाद बतौर पत्नी अपने पति को स्पॉन्सर करेगी और लवप्रीत भी एक सुनहरे भविष्य की तरफ पति और पत्नी खुशी खुशी कनाडा में रहेंगे और लव की नई प्रीत, लव की नई दास्ता, लैला मजनू की नई कहानी पंजाब से अब टोरंटो में लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ तो हो कुछ उड़ता ही रहा था। अब बेचारा हैरान परेशान, व्यंग का मारा, कर्ज में डूबा बेरोजगार लवप्रीत क्या करे। उसने एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही दुख भरा निर्णय लिया और वही खेत जो कभी गवाह बने थे उसके प्रीत की, वही खेत, गेहूं के खेत जिसमें फसल लहलहाते थे और इधर उसकी इच्छाओं का समुंदर लहलहाता था, जिसको बेच करके, जिसको गिरवी रख के उसने अपनी बेअंत कौर को कनाडा भेजा था, वहाँ गया और फर्टिलाइज़र कंज्यूम करके, फर्टिलाइज़र लेकर सुसाइड कर लिया। उसकी लाश एक सवेरे गांव वालों को उसी ट्यूबवेल पे मिली जहाँ कभी ट्यूबवेल पे प्रेम के पींगे आगे बढ़ी थी। घर वाले परेशान, जवान लड़का को खोने का गम, करें तो क्या करें। अब मसला ये था कि जो हमारे कानूनी दायरे हैं उसमें मर्द के अधिकार सीमित हैं। उसको शायद ही कानून से कोई सपोर्ट मिल रहा था। उसके परिवार वालों को, बीवी वहाँ बैठी है। अगर यह हादसा किसी लड़की के साथ हुआ होता तो हमारे कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि उसका पासपोर्ट इम्पाउंड किया जा सकता है, उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, वह कंपनसेशन की मांग कर सकती है। भारत सरकार में पूरा का पूरा एक मंत्रालय है जनाब, जो ऐसी परेशान पत्नियों की मदद करता है। लेकिन पुरुष के लिए कानून के हाथ बंधे हुए हैं, बहुत सीमित सुविधाएं हैं। लेकिन इस पंजाब के चुनाव में यह विषय नहीं है। और आप ध्यान रखिए, यह कहानी भले मैं एक लवप्रीत की सुना रहा हूं, लेकिन यह आज के युवाओं के, पंजाब के युवाओं की कहानी है। सैकड़ों युवाओं इस तरह की जालसाजी और ठगी का शिकार होकर आज कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं। वो अपनी शादी के एल्बम दिखाते फिर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। और इस चुनाव में वहाँ का युवा, वहाँ के लोग यह मांग कर रहे हैं कि दहेज कानून में परिवर्तन होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अन्याय सिर्फ पुरुष महिला पे करता है, महिलाएं भी पुरुषों के साथ चीटिंग करती हैं, प्रताड़ना करती हैं, दहेज इस तरह से भी लिया जाता है। लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब के इस चुनाव की मतपेटी से क्या कोई निर्णय ऐसे युवाओं के लिए भी निकल कर आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे किसी हादसे के शिकार हैं, धोखाधड़ी के शिकार हैं, तो मैं ज़रूर कानून की पेचीदगियों से कुछ ऐसे रास्ते ढूंढ कर ले आऊँगा जहां हम एक मुकम्मल कोशिश करेंगे लैला को 7 समंदर पार से
खींचकर हिंदुस्तान की अदालत में लाने की और आपको न्याय दिलाने की। तो साथियों, मुझे यह कहते हुए गुरेज नहीं है कि सुनो ना, अब हमारे और तुम्हारे इसका चर्चा है शहर में। सुनो ना, अब हमारे और तुम्हारे इसका चर्चा है शहर में। लोग अब लैला मजनू की दास्तां नहीं सुनना चाहते। तो आपके इसके चर्चे हों, लेकिन लवप्रीत और बेअंत कौर जैसे इसके चर्चे ना हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके पास लेकर के आऊँगा एक ऐसी ही कहानी सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के अगले एपिसोड में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे कहानी की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आप ज़रूर अपने फीडबैक में, अपने चैट में मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आपकी कानूनी मदद कितनी हो पाई। तब तक के लिए आपसे विदा। आपसे मुलाकात होगी सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद।